मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपको मोरल साइंस में चैप्टर 4 जो कि आपका क्या है, नेवर अंडर एस्टिमेट अदर्स स्ट्रेंथ, दूसरों की ताकत को कभी मत समझो। ये चैप्टर बहुत ही अच्छा है। इसमें एक अरुण नाम का लड़का रहता है जो कि उसे और कोई नहीं मिलता, वो अपने गुरु से ही अपने आप को श्रेष्ठ मतलब समझाने में लगा रहता है। तो देखिए ये स्टोरी क्या है, पढ़ते तो जानते हैं इसको। कह रहे वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, ए यंग बॉय नेम्ड अर्नी एक्वायर्ड गुड नॉलेज ऑफ आर्चरी। एक नौजवान लड़का जिसका नाम क्या था, अर्नी था, तीरंदाजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। ड्यू टू हिज एक्सपर्टीज इन आर्चरी ही बिकेम ऑर्गेनेट। धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण वह अहंकारी हो गया था। He thought that he was the best archer in this world. उसने सोचा कि वह इस दुनिया का सबसे अच्छा तीरंदाज है, मतलब सबसे अच्छा तीर चलाने वाला है। He even began to think himself to be a greater archer than his guru. यहाँ तक कि वह खुद को अपने गुरु से बड़ा तीरंदाज समझने लगा। One day, एक दिन, the guru asked Aruni to accompany him on a trip across. एक दिन गुरु ने अरुणी से पूछा पहाड़ियों के पास एक यात्रा पर उनके साथ जाने के लिए, मतलब वो अरुणी से पूछते हैं कि तुम मेरे साथ पहाड़ियों के ऊपर जाने के लिए चलोगे, मतलब उससे सहमति लेते हैं, पूछते हैं। The journey was uneventful until they came to a deep chance. यात्रा तब तक असमान थी जब तक वे गहरी चोटियों पर नहीं आए। मतलब कि जब वो लोग पहाड़ियों पर जा रहे थे तो उनको एक बहुत बड़ी चोटी मिली। उसके बाद देखिए क्या होता है, ए सिंगल लॉग ब्रिज द गैप बिटवीन बोथ द बैंक्स ऑफ द चांस। एक अकेला, मतलब लकड़ी का मोटा अच्छा खासा वो लट्ठा था, ने मतलब चेस दोनों, मतलब कि जैसे किनारे रहता है तो एक किनारा से एक किनारे से बीच में उसी में जाना था उसको, उन लोग को उसी पर से चढ़ के जाना था, तो रखा रहता है उन दोनों के बीच में। The Guru walked down to the center of the log. गुरु उस लकड़ी के केंद्र के लिए नीचे चला गया, मतलब कि वो सेंटर पे बनाने के लिए वो गुरु पहले क्या हो गए, पहले वो गए, ठीक है। उसके बाद देखिए, he unsoldered his bow and taking an arrow. उसने अपने धनुष को क्या किया, गाला और एक तीर लेकर एन एरो ही शूट इट इनटू ए ट्री ऑन द अदर साइड। और मतलब उनके गुरु ने क्या किया, एक तीर निकाला और उसको ऐसा मारा कि दूसरी ओर एक पेड़ में जाके लग गया। देन तब ही शॉट द नेक्स्ट एरो विच क्लेवेड द फर्स्ट एरो इनटू टू। फिर देखिए कह रहे फिर उसने अगला तीर चलाया जिसमें पहले तीर को दोनों में काट दिया। अर्नी वॉज टेकन अबैक टू सी हिज गुरु आर्चरी स्किल। अपने गुरु के धनुर्विद्या के कौशल को देखने के लिए अरुणी को ले जाया गया, मतलब कि किस प्रकार वो उसको मतलब अपने तीर को क्या करते हैं, चलाते हैं, अरुणी को ले जाया गया। इट इज योर टर्न नाउ, The Guru said, walking back to where his display was standing. अब आपकी बारी है, गुरु ने कहा कि जहाँ उनके शिष्य खड़े थे वहाँ वापस चल पड़े, ठीक है। मतलब कि एक बार तो गुरु ने अपना कौशल दिखा दिया कि उस लकड़ी के केंद्र पर खड़े होकर भी उन्होंने इतनी अच्छी तीर चलाई, ठीक है, और फिर उसको काट भी दिया। अब अग्नि के लिए बोला जाता है कि क्या आप ऐसा कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि बीच में आपकी खाई है और एक लकड़ी का वो भी रखा गया, उस पर बीच में खड़े होकर आपको ये सारा काम करना है, ठीक। तो आगे देखिए, थॉट ही वॉज वेरी शेकेड येट ही केयरफुली मेड हिज वे टू द मिडिल। मतलब वो क्या हो गया, वो सोच के भी बहुत डर गया। इसके लिए कहा जा रहा है अरुणी क्या हो गया, सोच के भी डर गया। उसने सावधानी से बीच का रास्ता बनाया। He knew that if he lost his balance, he would fall down and may die. वह जानता था कि वह कौन, अरुणी जानता था कि अगर उसने अपना संतुलन खो दिया तो वह नीचे गिर जाएगा, and may die और मर जाएगा।
His hand were trembling with the feeling that he was in danger. उसके हाथ इस खतरे से कांप रहे थे, ठीक है, मतलब वो उसको घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे करूँगा, उसको डर लग रही थी। भाई एक तो लकड़ी का वो मोटा अच्छा खासा लट्टा, उसके बीच में खड़े होकर ये सब काम करना था, और वो सोच के भी घबरा रहा था कि मैं कैसे करूँ। आगे देखिए, he could not concentrate on the shoot. वो मतलब तीर चलाने में उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। As result, परिणाम स्वरूप, when he shot the arrow, it missed the tree completely as well as he lost his balance. जब उसने तीर चलाया तो वह पेड़ से पूरी तरह से छूट गया और साथ ही साथ उसने अपना संतुलन भी खो दिया, ठीक है। नेक्स्ट पेज देखिए, हेल्प मी, ही शाउटेड टू हिज गुरु, मेरी मदद करो, वह अपने गुरु से चिल्लाया। द गुरु कॉल्ड हिज हैंड इमीडिएटली, गुरु ने तुरंत अपना हाथ मतलब उसको पकड़ा दिया, मतलब पकड़ने के लिए पकड़ा दिया। He took his hand moving backward and pulled him up sharply. वो अपने हाथ को पीछे की ओर ले गया और उसे सुरक्षित रूप से ऊपर खींच लिया गया। मतलब जब वो गिर तो था, गिर गया था, लेकिन उसने अपना एक हाथ उठाया, उससे उसके गुरु ने उसको पकड़ के खींच लिया। आगे देखिए, ऑन देयर वे बैक हिज गुरु डिड नॉट से ए वर्ड, वापस जाते समय उनके गुरु ने एक शब्द भी नहीं कहा। बट द बॉय हैड ए लॉट टू रिग्रेट ओवर, लेकिन लड़की को पछतावा बहुत था। किसके लिए कहा जा रहा है? अरुणी को बहुत पछतावा लग रहा था कि मैं कितनी मतलब वो कर रहा था और इन्होंने मेरी मदद की। आगे देखिए, इन फैक्ट, वास्तव में, ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज बोस्टफुल टॉक्स, उसे अपनी घमंड भरी बातों पर शर्म आ रही थी। One should not regard himself herself superior than others, किसी को अपने आप को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। Above all, we should never underestimate others' talent, strength and skill. इन सब से ऊपर हमें दूसरों की प्रतिभा, ताकत और कौशल को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। और मतलब उनके गुरु ने क्या किया, एक तीर निकाला और उसको ऐसा मारा कि दूसरी ओर एक पेड़ में जाके लग गया। देन तब he shot the next arrow which cleaved the first arrow into two. फिर देखिए, कह रहे फिर उसने अगला तीर चलाया जिसमें पहले तीर को दोनों में काट दिया। अर्नी was taken aback to see his guru archery skill. अपने गुरु के धनुर्विद्या के कौशल को देखने के लिए अरुणी को ले जाया गया। मतलब कि किस प्रकार वो उसको मतलब अपने तीर को क्या करते हैं, चलाते हैं, अरुणी को ले जाया गया। It is your turn now, the guru said, walking back to where his disciple was standing. अब आपकी बारी है, गुरु ने कहा कि जहाँ उनके शिष्य खड़े थे वहाँ वापस चल पड़े। ठीक है, मतलब कि एक बार तो गुरु ने अपना कौशल दिखा दिया कि उस लकड़ी के केंद्र पर खड़े होकर भी उन्होंने इतनी अच्छी तीर चलाई, ठीक है, और फिर उसको काट भी दिया। अब अग्नि के लिए बोला जाता है कि क्या आप ऐसा कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि बीच में आपकी खाई है और एक लकड़ी का वो भी रखा गया है, उस पर बीच में खड़े होकर आपको ये सारा काम करना है। ठीक, तो आगे देखिए, thought he was very shaken yet he carefully made his way to the middle. मतलब वो क्या हो गया, वो सोच के भी बहुत डर गया। इसके लिए कहा जा रहा है अरुणी क्या हो गया, सोच के भी डर गया। उसने सावधानी से बीच का रास्ता बनाया। He knew that if he lost his balance he would fall down and may die. वह जानता था कि वह कौन, अरुणी जानता था कि अगर उसने अपना संतुलन खो दिया तो वह नीचे गिर जाएगा and may die, और मर जाएगा। His hand were trembling with the feeling that he was in danger. उसके हाथ इस खतरे से कांप रहे थे। ठीक है, मतलब वो उसको घबराहट हो रही थी कि मैं कैसे करूँगा, उसको डर लग रही थी। भाई एक तो लकड़ी का वो मोटा अच्छा खासा लट्टा, उसके बीच में खड़े होकर ये सब काम करना था,
और वो सोच के भी घबरा रहा था कि मैं कैसे करूं। आगे देखिए, he could not concentrate on the shoot. वो मतलब तीर चलाने में उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा था। As result, परिणाम स्वरूप, when he shot the arrow, it missed the tree completely as well as he lost his balance. जब उसने तीर चलाया तो वह पेड़ से पूरी तरह से छूट गया और साथ ही साथ उसने अपना संतुलन भी खो दिया। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखिए, हेल्प मी ही शाउटेड टू हिज गुरु, मेरी मदद करो, वह अपने गुरु से चिल्लाया। द गुरु कॉक्ड हिज हैंड इमीडिएटली, गुरु ने तुरंत अपना हाथ मतलब उसको पकड़ा दिया, मतलब पकड़ने के लिए पकड़ा दिया। He took his hand moving backward and pulled him up sharply. वो अपने हाथ को पीछे की ओर ले गया और उसे सुरक्षित रूप से ऊपर खींच लिया गया। मतलब जब वो गिर तो था, गिर गया था, लेकिन उसने अपना एक हाथ उठाया, उससे उसके गुरु ने उसको पकड़ के खींच लिया। आगे देखिए, ऑन देयर वे बैक हिज गुरु डिड नॉट से ए वर्ड, वापस जाते समय उनके गुरु ने एक शब्द भी नहीं कहा। बट द बॉय हैड ए लॉट टू रिग्रेट ओवर, लेकिन लड़की को पछतावा बहुत था। किसके लिए कहा जा रहा है? अरुणी को बहुत पछतावा लग रहा था कि मैं कितनी मतलब वो कर रहा था और इन्होंने मेरी मदद की। आगे देखिए, इन फैक्ट, वास्तव में, ही वॉज असेम्ड ऑफ हिज बोस्टफुल टॉक्स, उसे अपनी घमंड भरी बातों पर शर्म आ रही थी। वन शुड नॉट रिगार्ड हिमसेल्फ herself superior than others, किसी को अपने आप को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। Above all, we should never underestimate others' talent, strength and skill. इन सब से ऊपर हमें दूसरों की प्रतिभा, ताकत और कौशल को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा।